औरंगाबाद में एक महिला का शव उसके लिव इन पार्टनर के घर से मिला है। आपको बताते चले कि औरंगाबाद में एक महिला का शव मिला है जो आत्महत्या करके खुद को खत्म कर ली है। और बताया जा रहा है कि जिस महिला का शव औरंगाबाद में मिला है वह महिला अपने 13 साल से छोटे उम्र के एक प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी। आपको बता दें कि उस महिला की पहले शादी भी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। लेकिन प्रेम में वो महिला इस कदर पागल थी कि अपने पति और अपने बेटे को छोड़कर घर से भाग जाती है और अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रहने लगती है। उसके बाद क्या कुछ ऐसा होता है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन बीते दिनों ये पता चलता है कि उस महिला ने खुद से खुद को खत्म कर लिया है। आपको बताते चले कि वो जो महिला है वो अपने पति और अपने 8 साल के बेटे को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही थी। आपको बता दें कि उस महिला का अपने भाभी के भाई के साथ अफेयर था। करीब 18 महीने से वो अपने प्रेमी के घर पर लिव इन में ही रह रही थी। लेकिन अचानक शनिवार की शाम महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। आपको बता दें कि महिला का नाम सीता है और सीता की मौत के बाद से मिथिलेश यानी उसका प्रेमी और उसके परिजन फरार हैं। आपको बताते चले कि महिला की पहचान जो है वो साहेब महतो की 35 साल की बेटी सीता देवी के रूप में हुई है। सीता की 2013 में सुभाष महतो के साथ शादी हुई थी। पेशे से मजदूर सुभाष महतो अपनी पत्नी को लेकर शादी के कुछ दिनों बाद औरंगाबाद शहर आ गया और यहाँ किराए के मकान में रहने लगा। करीब 2015 में सीता के भाई की शादी हुई। सीता की भाभी के भाई का नाम मिथिलेश था। एक बार वो किसी काम से औरंगाबाद आया तो अपनी बहन से बात कर सीता के घर में ही रुक गया। संतोष ने भी कहा कि आप रिश्तेदार हैं तो दूसरी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर पर ही रुक जाइए। इसी बीच सीता और मिथिलेश के बीच बातचीत हुई। दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया। यहीं से दोनों की कहानी की शुरुआत हुई। 2016 में जब सीता प्रेग्नेंट थी तब मिथिलेश जो है वो अक्सर उसके घर हालचाल जानने के लिए आता था। जब अक्सर मिथिलेश का आना जाना हुआ तो दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। सीता और मिथिलेश में फोन पर बातचीत होने लगी और दोनों के बीच प्यार हो गया। इसके बाद मिथिलेश अक्सर सीता के पास आने लगा और सुभाष की गैर मौजूदगी में उससे मिलने लगा। करीब 2 साल पहले यानी 2022 में पहली बार सीता औरंगाबाद वाले किराए के मकान को छोड़कर मिथिलेश के साथ फरार हो गई। जब वो भागी तो सुभाष को उसके अफेयर का पता चला। सीता के भागने के बाद सुभाष उसके लौटने का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद सुभाष को पता चला कि सीता मिथिलेश के घर आ गई है। वो यहाँ पहुंचा और सीता को अपने साथ रहने और चलने को कहा। लेकिन सीता ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और मैंने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। पत्नी के इतना कहने के बाद सुभाष वापस अपने घर लौट आया और कभी दोबारा सीता से उसकी बातचीत नहीं हुई। शनिवार की घटना की जानकारी उसे हुई तो उसने इस बारे में कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया। इतना जरूर कहा कि पिछले 18 महीने से मेरी सीता से कोई बातचीत नहीं है, मैं अपने बेटे के साथ बाहर रहता हूँ। घटना के कुछ घंटे बाद मदनपुर थाना के अपर थानाध्यक्ष सूर्यवंश सिंह, एसआई कन्हई सिंह, अंजलि कुमारी ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद भेज दिया गया। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि आवेदन नहीं मिला है। शिकायत के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि महिला 35 साल की सीता देवी मदनपुर थाना क्षेत्र के खिरियामा गांव की रहने वाली बजरंग महतो के साथ रह रही थी। पुलिस के मुताबिक जब सीता ने वारदात को अंजाम दिया तब घर पर कोई नहीं था। मिथिलेश बाहर ही था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य खेती के काम से बाहर ही थे। एसडीपीओ अमित कुमार ने कहा कि मिथिलेश सीता से करीब 13 साल छोटा है। सीता की ओर से कोर्ट में सुभाष से तलाक के लिए याचिका दायर की गई थी। 18 महीने से सीता और सुभाष के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी और शनिवार को पता नहीं क्या कुछ होता है कि सीता जो है वो खुद से खुद को खत्म करने का फैसला ले लेती है और खुद को खत्म भी कर लेती है। इस पूरे प्रकरण में सुभाष ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। उसने सिर्फ ये कहा है कि मेरी 18 महीने से सीता से कोई बातचीत नहीं हुई है, मैं अपने बेटे को लेकर बाहर रहता हूँ। बाकी आप इस खबर पर क्या कहिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।